नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज। मैं इस वक्त हूँ देवघर के पावन धरती बाबा बैद्यनाथ की पावन धरती देवघर के हथगढ़ में, जहां पर 14 नवंबर से 20 नवंबर तक कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है प्रदीप मिश्रा जी 14 से 20 नवंबर तक कथा वाचेंगे। और यहाँ पर अगर बताऊं तो इनके जो प्रदीप मिश्रा जी के जो फॉलोवर हैं करीबन लाखों में गिने जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 14 से 20 तक यहाँ पर डे 2 से 3 लाख लोग यहाँ पर जो है उनके कथा शिव पुराण जो करते हैं वो सुनने के लिए यहाँ आएंगे। और उसकी सारी व्यवस्था जो है यहाँ के जो लोग हैं जो बुला रहे हैं जो कर रहे हैं वो करेंगे। तो मैं हमारे साथ है यहाँ के साथ है आशु के नेता एवं समाज सेवी महेश राय जी। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये जो 14 से 20 तक का जो यहाँ कार्यक्रम है प्रदीप मिश्रा जी का, उसमें क्या है और कैसे किया जा रहा है और कौन किनके द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे साथ है आशु के और समाज सेवी जो है महेश राय जी। बताया जाए, सबसे पहले आप ये बताइए, क्या ये जो आप 14 से 20 तक यहाँ सीहोर के जो कथावाचक है प्रदीप मिश्रा जी आने वाले हैं, आप इनके कहा जाता है कि इनका फॉलोवर्स बहुत है, ये कथा अगर यहाँ करेंगे तो कितने में पंडाल बनना है, क्या क्या यहाँ तैयारी होगी, क्या यहाँ पर जैसे जो यहाँ लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था रहेंगे, जिला प्रशासन क्या मदद करेंगे, बताइए जाए। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और एक खुशखबरी है देवघर नगरी के लिए, हमारा ज्योतिर्लिंग है बाबा बैद्यनाथ धाम, मां सती का यहाँ हृदय स्थली है। और इस ज्योतिर्लिंग में विठल सेवा समिति के द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा सभी ज्योतिर्लिंग में होना है। उसी कार्यक्रम में देवघर ज्योतिर्लिंग में कथा रखी गई है। इस कथा का आयोजन 14 नवंबर से 20 नवंबर 2025 में होनी है। ये है यहाँ का मैदान जो हथगढ़ बांडी का मैदान कहा जाता है। ये लगभग 5 से 6 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ आप जो देख रहे हैं, मैं आपको बताते जा रहा हूँ सीरियली, ये जो ब्रिक देख रहे हैं ईंटा और गिट्टी, उसी जगह जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं उनका वो स्टेज वहाँ व्यासपीठ बनेगा, ठीक है। और उसके बाद से 3 लाख वर्ग फीट का पंडाल बनेगा, 300 फीट बाय 1000 फीट। तो आप देख रहे हैं यहाँ की दूरी देखेंगे तो लगभग 1300 से 1400 फीट वहां तक दूरी है। वहां तक पंडाल बनेगी और श्रोता लोग बैठेंगे। आप हमारे जो गुरुदेव हैं परम श्रद्धे परम पूज्य विश्व विख्यात शिव कथावाचक शिव पुराण की कथा हमारे इस देवघर की पावन नगरी में कुंडा हथगढ़ मैदान में होने जा रहा है। फॉलोवर्स की बात आप जब करते हैं तो पूरे विश्व उनका फॉलोवर्स है। लाखों लोग हर राज्य से आने की उम्मीद है। कम से कम हम लोग का जो टारगेट है कि 2 से 3 लाख के बीच में हमारे जो श्रद्धालु आएंगे कथा सुनने के लिए, वो यहाँ रोज प्रतिदिन पधारेंगे। उसके बाद कई तरह के मेहमान भी आएंगे, वो आपको भी जैसे हमको पता चलेगा आपके द्वारा आपको भी हम यहाँ के लोगों को बताएंगे। और 3 लाख वर्ग फीट में बैठने के लिए व्यवस्था होगी। यहाँ नगर निगम सावन मेला के लिए, सावन के लिए स्थानीय और अस्थायी कैंप बनती है, उसके लिए यहाँ 30, 25, 50 बारे से शौचालय बना हुआ है। पीछे में शौचालय है, डीप बोरिंग भी है, बिजली की व्यवस्था भी है। लेकिन इसके अलावे कम से कम 200 शौचालय और बननी है। जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे वो कंटिन्यू बैठे रहेंगे यहाँ पर, उसके लिए खाने पीने की जो व्यवस्था वो क्या रहेगा आपको हम विस्तार से बताते जाएंगे। ये तो कथा का पंडाल हो गया, इधर शौचालय की व्यवस्था होगा, महिलाएं का अलग होगा, पुरुष की अलग होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चलेंगे तो हम आपको बरगद नहीं, पहले मैं तो जानना चाहता हूँ ये ईटा क्या इसी काम के लिए यहाँ पर लगा? नहीं, ईटा किसी पब्लिक का है। हाँ। वो जब तक काम कल आज से शुरू हुआ है, कल से द्रुत गति जब काम पकड़ेगी तो स्वतः जो यहाँ के व्यवसायी हैं वो दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर लेंगे या बेच लेंगे। फिर कथा समाप्त होने के बाद जिस तरह का जो कार्यक्रम चल रहा है वो चलेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ ये तो अस्थायी कुंडा थाना भी चलता है, जब्त बहाने हैं, गिट्टी है। एसडीओ साहब से हम लोगों को 2 दिन पहले बातचीत हुई थी, उनके द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा ये वाहन को आज से कल तक में शिफ्ट कर लिया जाएगा। ये
पूरा मैदान जो आप देख रहे हैं, वाहन है, गिट्टी है, वो सारा साफ सफाई हो जाएगी। ये जब्त गिट्टी है, ये एग्जिबिट है, इसलिए हम लोग को कुछ नहीं कर सकते हैं। वो प्रशासन के लोग रहेंगे, उनको जो हमसे सहयोग लेना होगा, सहयोग से दूसरी जगह शिफ्ट करके, और ये मैदान पूरा खाली हो जाएगा। इसी में कल से हमारा पंडाल का जो कारीगर है, जो रायपुर से आ रहे हैं, वो लोग आ जाएंगे और पंडाल का काम शुरू करेंगे। इस पंडाल के बाद आप इसमें पूरा समतलीकरण होकर उस पर जो भी बैठने की व्यवस्था होगी, बैठने की व्यवस्था होगी। और हमारा जो बरगद फील्ड है, उस पर आपको जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। उस बरगद फील्ड में 1 लाख वर्ग फीट का भोजनालय बनेगा, जहां प्रसाद सुबह 9 बजे से लेके संध्या 7 बजे तक जो बाहर से आएंगे श्रद्धालु, जो यहीं बैठेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं खाएंगे और गुरु जी की कथा सुनेंगे, उसके लिए व्यवस्था रहेगी। और उसमें और कई तरह की विधि व्यवस्था होगी। जब उस पर जाएंगे तो आपको बताएंगे। कोई शुल्क किसी को श्रद्धालु हो तो यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे जो गुरुजी हैं, उनकी तरफ से इस शिव नगरी में ये कथा का व्यवस्था की गई है। हम लोग हाँ, और विठल सेवा समिति के द्वारा ये आयोजन हो रही है। यहाँ भी समिति के लोग अभी हैं, जैसे हम हैं, ये प्रदीप झा जी हैं, सब हो गए व्यवस्था प्रमुख, इनके सुपुत्र सूरज झा जी हो गए सचिव, और अध्यक्ष रामदेव बाबा के से हैं। उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब रहेंगे, डॉक्टर संजय जी, और शहर के जितने भी गणमान्य समाज सेवी है, सभी लोग रहेंगे। हमारे हथगढ़ के बांडी के जितने भी युवा रहेंगे, हमारे इलाके के जितने युवा रहेंगे, और सभी समिति जो समाज सेवी समिति है, वो लोग रहेंगे जो वॉलंटियर्स का काम करेंगे। और इस कथा में संचालन करने के लिए उन लोग को दिशा निर्देश दिया जाएगा। 2 से 3 लाख आदमी श्रद्धालु यहाँ पर आए रहेंगे। उसके लिए यहाँ के जो आप व्यवस्था, विशेष व्यवस्था क्या रहेगी? जिला प्रशासन क्या व्यवस्था देगी? देखिए, अभी तो काम शुरू ही हुआ है। आप देखेंगे जब 1-2 दिन के बाद आपको सारा डिटेल पता चलते जाएगा कि प्रशासन क्या व्यवस्था देगी। आगे आपको कई तरह की दर परत यहाँ की जानकारी, जब हमारे विश्व के विख्यात कथावाचक आ रहे हैं, शिव कथावाचक, तो फिर आपको कई तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी। उस तरफ तो कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का वो कथावाचक होगा, फिर ये जो मैदान है, इसके लिए क्या होगा यहाँ पर? देखिए, ये जो मैदान है, आप लोग जानते होंगे, सावन में यहाँ अस्थायी हेलीपैड भी बनता है, हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं के लिए उड़ती है बाबा दर्शन के लिए। ये बरगद फील्ड के नाम से प्रसिद्ध है, हथगढ़ बरगद फील्ड। यहाँ सैकड़ों युवा सुबह क्रिकेट जो है का आनंद लेते हैं, सीखते हैं, गाड़ी सीखते हैं, उस पर भी सीखते हैं। लेकिन इधर थोड़ा साफ सफाई ज्यादा है, इसीलिए ये मैदान में यहाँ के युवा या महिलाएं अपना सुबह का दिनचर्या जो होता है, मॉर्निंग वॉक से लेके क्रिकेट खेलना, ये सब कार्य के जारी रहता है। तो इस जो आप देख रहे हैं खजूर के उस पार जो आप देख रहे हैं, वो उस इलाके में हमारा स्नानागार बनेगा, ठीक है। जहाँ जो बाहर से महिला पुरुष आएंगे, उसके लिए उधर रहने की व्यवस्था होगी। उसके बाद इधर 1 लाख वर्ग फीट में भोजन कक्ष बनेगा, जहाँ प्रसाद लोग ग्रहण करेंगे। भंडारा चलेगा एकदम अनवरत, 14 से 20 अनवरत भंडारा चलेगा। जैसे आपके ने पूछे थे कि यहाँ के लोग रहेंगे तो क्या खाएंगे, तो यहाँ महाराज जी के द्वारा, विठल सेवा समिति के द्वारा अनवरत भंडारा की व्यवस्था होगी सुबह 9 बजे से संध्या 7 बजे तक। और उस भंडारे की एक और विशेषता है जो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 0 वेस्ट फूड, मैंने आप उस थाली में जो लेंगे उसको आप बर्बाद नहीं कर, जितना लेना है उतना खाना है। महाराज जी का हमेशा आप सुनते होंगे कथा में कि उतने लो थाली में कि लाली में। तो उस व्यवस्था के तहत यहाँ स्वयंसेवी संस्था के लोग रहेंगे जो खाना परोस के भक्तों को खिलाएंगे, जो इस प्रवचन में आएंगे उनके लिए व्यवस्था होगी। और तीनों टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, उस बीच में अनवरत कहें कि मैं जब जिसको मौका मिलेगा, लाखों लोग रहेंगे, कथा से उठ को उनको आके खाना है, भोजन प्रसाद ग्रहण करना है, पूर्व बैठना। तो जिस धीरे धीरे अपनी जो डिसिप्लिन जो है, शिव कथा का जब कथा होगा तो निश्चित रूप से उस डिसिप्लिन में लोग रहेंगे, और श्रद्धालु आएंगे, आराम से खाएंगे, हाथ धोएंगे, फिर पानी पी के फिर
अपने कथा कथा स्थल पर जाएंगे। इधर आप जो देख रहे हैं ये कॉलेज है हमारा, कौशल विकास केंद्र, ठीक है। उसके ठीक बगल में प्रशासनिक भवन बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इसको बोलते हैं। उसमें क्या होगा कि जो हमारे कथा में जो प्रशासक होंगे, जो हम लोगों के जो इस कथा का यहाँ का पंडाल का लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, उसका ऑफिस होगा। हमारे जो डीसी साहब होंगे उनका ऑफिस होगा, एसडीएम साहब का ऑफिस होगा, हमारे एसपी साहब के ऑफिस होगा, ताकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जब उनको जैसे जो जब मिले 1 घंटा 2 घंटा जब उनको समय मिलेगा, यहाँ ऑफिस से लेकर अपना ऑफिस भी है, निरीक्षण होता है। हाँ, निरीक्षण होता रहेगा। तो ये जो सब इतनी बड़ी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसमें जो खर्च आ रहा है, क्या इसके लिए कहीं कोई चंदा या किस तरह हो रहा है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी प्रश्न उठाया। शिव भक्तों के लिए खुशखबरी है, हमारे देवघर के शिव भक्तों के लिए देवघर में इतनी बड़ी आयोजन हो रही है, और महाराज जी के द्वारा, विठल सेवा समिति के द्वारा स्पष्ट है कि किन्हीं से 1 रुपया भी चंदा नहीं लेना है यहाँ के स्थानीय लोगों से। यहाँ से हम मदद क्या लेंगे कि यहाँ स्थानीय जो संघ से संस्था है, सभी से मदद लेंगे कि वो आए, और इस कथा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको भोजन में, पार्किंग में, पंडाल स्थल पर किसी तरह का कोई अव्यवस्था नहीं हो, वो अव्यवस्था को देखें और वॉलंटियर्स के रूप में, एक भक्त के रूप में इस कथा में अपना सहभागी दें। सबसे बड़ी सहयोग यहाँ के देवघर वासियों से यही अपील है। और दूसरी अपील है कि जो भक्त इस कथा में जजमान बनना चाहेंगे, वो जजमान बन सकते हैं। उनका ऑनलाइन पोर्टल भी खुला हुआ है, और ऑफलाइन भी यहाँ जब आएंगे तो उस ऑफलाइन में जजमान बन सकते हैं। जो अन्नदान दे सकते हैं, भंडारा चलेगा तो जो अन्नदान दे सकते हैं, उनके वो अन्नदान देने के लिए उनको छूट है। आप उसमें चावल दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, सब्जी दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं। जो अनवरत यहाँ जो भंडारा चलेगा, उसमें मदद सिर्फ इतना ही यहाँ के लोगों से मदद लेना। मतलब इस कार्यक्रम के आयोजन में किसी तरह का कोई शुल्क, आने जाने का कोई शुल्क नहीं है, जैसे कि सुनने के लिए अलग से बैठने के लिए कोई पैसा देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसको जो पैसा लेकर की जाएगी। भक्त के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, वो आए, डिसिप्लिन में आए, भगवान की कथा सुने, प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनकर वो लाभ उठा के यहाँ से जाएं। ये जेसीबी आप लगाए हुए, जेसीबी किस लिए? ये क्या मैदान पूरा से प्लेन किया है? जेसीबी तो ये इसलिए लगाया कि झाड़ी चारों तरफ है, जहाँ गड्ढा गुड्ढी है उसको भरा जा रहा है। और आज तो कम लगाया है, आज इसलिए कि कल तक तो दिवाली था, लोगों को फुर्सत नहीं थी। आज दिवाली से लोग फुर्सत हुआ है। कल से आप देखेंगे कि यहाँ कई ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा, और द्रुत गति से काम होगा। कल से पंडाल वाले लोग 20 से 20 दिन समय है अभी, 14 से अगर स्टार्ट होता है 14 नवंबर से, तो 20 से 22 दिन है, तब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हम लोगों को कंप्लीट 10 तारीख तक करके देना है। और हम लोग क्या देंगे, उनके जो टीम है महाराज जी के, वो लोग टीम रहेंगे यहाँ पूरा। वो लोग की ऐसी व्यवस्था होती है कि वो 10 तारीख तक कंप्लीट दे देंगे। बाहर के कुछ श्रद्धालु हो सकता है 12 तारीख से पहुंच जाएं, जो इसी पंडाल में रहेंगे, इसी पंडाल में सोएंगे। तो उनके लिए भी पंडाल जब कंप्लीट हो जाएगा तभी तो वो आएंगे। हमारे महाराज जी 13 को पधारेंगे। विशेष रूप से उनको स्वागत करते हुए हम लोग एयरपोर्ट से उनको उनके आवास तक लाएंगे, और उसके बाद ज्योतिर्लिंग का जब उनको पूजा करने की होगी, बाबा बैद्यनाथ की पूजा करेंगे। उसके बाद नगर भ्रमण होगी, सारे लोगों को, नगर वासियों को निमंत्रण दिया जाएगा, हम लोग भी देंगे, संस्था के द्वारा दिया जाएगा। अब 2 दिन के बाद यहाँ की फिजा बदल जाएगी, शिव भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाएगा, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नारा से देवघर गूंजने लगेगा। तो देख सकते थे कि अब जो है 14 नवंबर से बाबा बैद्यनाथ की पावन धरती पर जो है एक विशेष कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है, जो काफी जो है यहाँ के लोगों के लिए, और भी जो प्रदीप मिश्रा जी के जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, उसके लिए एक खुशखबरी है। तो मैं देवघर से बबलू साहब, बाइस्कोप न्यूज के लिए अपने सहयोगी के साथ। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च, और घर के लिए? मतलब
टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।